नमस्कार मित्र। कहते हैं कि मर्ज बढ़ता ही गया जो जो दवा की हमने। अपने झारखंड की कानून व्यवस्था का भी कुछ यही हाल है। आए दिन घटनाएं हो रही है, अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है, बालू तस्करों का आतंक है, खनन माफियाओं का आतंक है, अपहरण, लूट और हत्याएं लगातार हो रही है। यहाँ तक कि पूरे सूबे की बात क्या कहें, अपना राजधानी और उस राजधानी का पड़ोस इलाका भी अछूता नहीं है। बीते कल की घटना पूरे राज्य को झकझोर सा दिया है। अब सभी यही चिंता में है कि क्या हम सुरक्षित हैं क्या। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर भाई टाइगर अनिल जी की हत्या हो गई, और वो भी सरेआम, जब वो काके चौक पे थाने से कुछ ही फलांग की दूरी पे एक होटल पर बैठ करके कुछ लोगों का इंतजार कर रहे थे। चूंकि उन्हें एक दायित्व सौंपा गया है रामनवमी में, वो वहां के अध्यक्ष बने हैं और एक मीटिंग रखी जानी थी, मीटिंग रखी गई थी, मीटिंग लेनी थी, और उसी के इंतजार में कुछ अन्य पदाधिकारी और कुछ अन्य भाइयों के इंतजार में वो वहां बैठे थे। हाट का दिन था और सरेआम बेखौफ अपराधी आते हैं और गोली मार करके चले जाते हैं। और वो भी तब जब पूरे राज्य के विधायक विधानसभा में उपस्थित हैं, रांची में उपस्थित हैं, और डीजीपी लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के वरीय पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक में मशगूल हैं, और तब ऐसी घटना घट जाती है। इस घटना के बाद, इस हत्या के बाद 2 हत्याएं और होती हैं। एक तो पुलिस महकमा किसी अन्य मामले से, बरसों पुराने किसी अन्य मामले से जोड़ करके मृतक अनिल जी की चारित्रिक हत्या करना चाहती है राज्य की पुलिस। दूसरी घटना के बाद जो प्रतिक्रिया हमने सदन में देखा तो शर्म से माथा झुक गया। कहना है राधा कृष्ण किशोर साहब खत्म हो गई है। मैं नहीं मानता जो सदन के वरीय सदस्य हैं और मंत्री हैं, संसदीय कार्य मंत्री हैं, वित्त मंत्री हैं, अभी हाल के दिनों में वो अपने गले की खराश और खांसी का इलाज विशेष विमान से दिल्ली जाकर के करा करके आए हैं। अपने ही राज्य के स्वास्थ्य महकमे को आईना दिखाए हैं। वो आदरणीय बाबूलाल जी के, प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय बाबूलाल जी के विधि व्यवस्था पे सवाल पे जवाब जब देने के लिए उठे तो मुझे लगा कि कुछ गंभीर बातें ये करेंगे, लेकिन उन्होंने जो कहा हमारे जैसे व्यक्ति को तो बहुत बेचैन कर दिया। जहां के साहबजादे ऐसे होंगे तो अन्य की कल्पना आप कैसे करेंगे। कहना है कि राज्य में कानून व्यवस्था खत्म हो गई है। मैं नहीं मानता हूं। इस राज्य में इससे बेहतर कानून व्यवस्था कभी नहीं हुई थी महोदय। उन्होंने कहा कि इस वक्त राज्य की कानून व्यवस्था सबसे बेहतर स्थिति में है। अब बताइए, जब सबसे बेहतर स्थिति में राज्य की कानून व्यवस्था है, तब सरेआम चौक चौराहे पे हत्याएं हो रही है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर यही व्यवस्था मेंटेन रही, या वित्त मंत्री जी के, संसदीय कार्य मंत्री जी के कहे अनुसार अगर कुछ और खराब हो सकती है, तो कौन सुरक्षित है इस राज्य में, ये कल्पना आप कर लें। जब सरकार ये कह रही है हत्या के बाद, सरेआम हत्या के बाद इस वक्त विधि व्यवस्था सबसे दुरुस्त स्थिति में है राज्य की, तो कौन तफ्तीश करेगा, कौन अनुसंधान करेगा। राज्य के पुलिसकर्मी तो चाहते ही हैं, और अभी तक तो किसी घटना का पर्दाफाश वो नहीं कर पाए। सिर्फ मार्च की ही बात करूं, और मैं सिर्फ रांची राजधानी की भी बात करूं, तो 4 गोलीबारी की और हत्या की घटनाएं हो चुकी हैं। आपको याद होगा बीते 7 मार्च को विपिन मिश्रा की हत्या
सरेआम हो गई डोरंडा में। 11 मार्च को फिर एक निजी चिकित्सा केंद्र में गोलीबारी हुई, कई लोग घायल हुए। फिर डोरंडा की घटना आप देख लीजिए, और फिर ये कांके की घटना जिसमें हमारे नेता को हम लोगों ने खो दिया। तो लगातार घटनाएं घट रही है। राज्य सरकार के मंत्रियों के पेशानी पे जरा सा भी बल नहीं पड़ रहा है। वो मशगूल हैं, वो मस्त हैं, उन्हें कोई अफसोस नहीं है, ना अफसोस के कोई बोल हैं। आपने देखा आज का दृश्य, घोषित बंदी थी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के साथ साथ आजसू, जदयू और जेल कैम्प के साथ साथ कई संगठनों ने भारतीय जनता पार्टी के साथ कदम मिलाते हुए बंदी का समर्थन किया। व्यवसायी वर्ग सड़कों पे उतरे और सभी ने कहा कि ये बहुत अन्यायपूर्ण स्थिति है। यूं लगता है कि जैसे झारखंड में जंगल राज 2 की शुरुआत हो चुकी है। कभी हम लोग बिहार के बारे में ऐसा सुनते थे और फिर नीतीश जी के नेतृत्व में काफी सुधार हमें देखने को मिला, लेकिन अब अपना झारखंड अपराधियों के चंगुल में है, बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों के चंगुल में है, तस्करों के चंगुल में है, अपहरणकर्ताओं के चंगुल में है, दुष्कर्मियों के चंगुल में है। और सबसे बड़ी बात कि यहां जो तुष्टीकरण की पॉलिसी चल रही है और जिसपे राज्य सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों को भी मुंह और जुबान खोलने में डर सा लगता है कि मेरा वोट बैंक ना गड़बड़ा जाए। सबसे बड़ा चंगुल, सबसे बड़ी चपेट झारखंड को जो बर्बाद कर रही है वो ये मना स्थिति है। आपने देखा कि लगातार धार्मिक जुलूसों पे पत्थरबाजी हो रही है और प्रशासन खाना पूर्ति पे लगी हुई है। शांति से लोग होली खेलते हुए जा रहे हैं, छतों से पत्थरबाजी हो रही है, मस्जिद के कंगारुओं से पत्थरबाजी हो रही है और पुलिस निर्दोषों को सम्मिलित करते हुए आधी संख्या इधर से आधी संख्या उधर से दिखा करके फाइलों को बंद कर रहे हैं, अनुसंधान नहीं कर रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर में लॉ गायब हो चुका है, सिर्फ ऑर्डर हो रहे हैं और जो उनके आका ऑर्डर कर रहे हैं वैसे कार्य पुलिस प्रशासन के लोग कर रहे हैं। चाहे किसी का घर उजड़ जाए, किसी की मांगे सूनी हो जाए, किसी की कलाइयों की चूड़ियां फूट जाए, इस राजा रानी की सरकार और उसके सहोदरों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हम फिर पुलिस प्रशासन को कहना चाहते हैं कि सरकारें बदलेगी और आपकी यही मनोवृत्ति रही तो आपको तकलीफ उठानी पड़ेगी। एक बात। दूसरी बात, हमने देखा है बहुत सारे पदाधिकारियों को जो सत्ता में और पद में रहते हुए करप्शन का खेल खेलते हैं, अन्यायपूर्ण खेल खेलते हैं, उसे अपने घरों में ही बहुत जहालत की जिंदगी जीनी पड़ती है, बहुत तकलीफ झेलनी पड़ती है उम्र के अंतिम पड़ाव में, क्योंकि ऊपर वाले की लाठी बेआवाज होती है। तो भाई, आप पद में हो, अपने आका के संरक्षण में हो, मैं जानता हूं, लेकिन इतना अन्याय ऊपर वाला बर्दाश्त नहीं करता है। उस बेआवाज लाठी से जरूर डरो आप। इसलिए मैं कहता हूं कि पाप किसी का सगा नहीं है। ना मानो तो कर देखो और जाकर उनके घर देखो। जिसने भी पाप किया है एक ना एक दिन उसकी सजा उसे अवश्य ही मिली है। आप किसी नीचे स्तर के किराए के अपराधियों को अरेस्ट करके अपनी मूंछों पे जो ताव देते हो कि हमने अपराधी को अरेस्ट कर लिया घटना के इतने घंटे के बाद ही, आपको बाखूबी मालूम है कि जो मास्टरमाइंड होता है, जो इन सड़क झाप अपराधियों की सेवा लेता है, वो कोई और होता है और जिसके कॉलर तक आपके हाथ किसी भी घटनाक्रम में नहीं पहुंच पाते हैं। तो फिर अपराध रुकेगा कैसे? गोली चलाने वाला आज कोई सम वर्मा था तो कल कोई और हो जाएगा, लेकिन अपराध तो नहीं रुकेगा ना। कल सोनू मुंडा की हत्या हो गई, आज अनिल जी की हत्या हो गई। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेताओं को उनके घरों से जो झारखंड की पुलिस, रांची की पुलिस अरेस्ट की है, तो ये बताता है कि घबराहट कितनी है।
तो इस घबराहट को आप संभालो, चीजें बदलती रहती हैं और ऊपर वाले से डरो। झारखंड आज जिस दोराहे पे खड़ा है, मैं समझता हूं कि झारखंड वासियों से चूक हुई है, लेकिन इस चूक का इतना नाजायज लाभ नहीं लो कि लोग इसी तरह से सड़कों पे उतरने को मजबूर हो जाए। एक सप्ताह में 2-2 बार रांची बंद हुई, सोता बंद हुई। अब सरकार के प्रति लोगों का विश्वास खत्म हो चुका है। हेमंत सोरेन अपनी विश्वसनीयता त्याग चुके हैं, क्योंकि जितनी संजीदगी से वो सदन में बोलते हैं कि कानून और व्यवस्था की स्थिति बिल्कुल दुरुस्त रहेगी, होता ठीक उसके विपरीत है। या तो हेमंत सोरेन में संजीदगी नहीं है, गंभीरता नहीं है, और या तो उन्हें बदनाम करने के लिए उन्हीं के पुलिस और प्रशासन के महकमे लगे हुए हैं। ये जितनी ऊंची आवाज में लॉ एंड ऑर्डर की बात करे, उतनी ही खराब स्थिति ला देनी है। भाई, घटना के बाद आप किसी को अरेस्ट कर लेते हो, सिर्फ ये काम पुलिस का नहीं है। घटना ना होने देना, घटना से पहले उसकी जानकारी ले लेना, ये भी तो आपका काम है। आखिर गुप्तचर संस्थाएं क्यों बनी है? आखिर आपका सीआईडी विभाग क्या कर रहा है? उसके पीछे जो करोड़ों अरबों रुपए खर्च होते हैं, झारखंड वासियों के खून पसीने की कमाई, वो किस लिए खत्म होते हैं? जब रांची जैसे जगह को, जहां राज्यपाल है, मुख्यमंत्री हैं, मंत्री हैं, विधायक हैं, डीजीपी हैं, कमिश्नर हैं, सेक्रेटरी हैं, अगर वहां सुरक्षा इस प्रकार की है, अगर वहां दिन दहाड़े इस तरह की घटनाएं होगी, तो राज्य में कौन सा क्षेत्र है जो सुरक्षित बचेगा और कौन व्यक्ति सुरक्षित बचेगा? इसलिए ये अति हो गया है। मैं समझता हूं कि अगर आप में, हेमंत जी, थोड़ी भी चिंता है झारखंड वासियों के लिए, आपसे सत्ता नहीं संभाली जा रही है, तो आप इस मौत के तांडव के फेरिस्त को लंबा ना करें, आराम से इस्तीफा दे दें। भारतीय जनता पार्टी तरीके से राज्य को चलाना जानती है, लॉ एंड ऑर्डर को सुधारना जानती है। यही प्रशासनिक पदाधिकारी का स्टाइल, वर्क ऑफ स्टाइल बदल जाएगा यदि आप सत्ता से हटे तो, और नहीं तो जिस तरह की घटनाएं लगातार हो रही है हेमंत जी, ये राज्य स्वतः प्रेसिडेंट रूल की ओर जा रहा है। आशा है कि आप घटनाक्रम से अपने चीजों को सुधार करेंगे और मुख्य आरोपी तक आपके पुलिस महकमे के हाथ मुख्य सरगना के कॉलर तक जाएंगे। जोहार, जय झारखंड।